स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एक फंटास्टिक लेवल का वीडियो में, जिनमें हम आप सभी को आज अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है और साथ ही में आप कैसे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अंग्रेजी में, वो सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। कैसे किसी से बात किया जाता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो कैसे स्टार्टिंग होता है, कैसे क्वेश्चन आंसर होता है, सारे के सारे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है यहाँ पर हाउ। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, देखिए HOW है तो H का उच्चारण ह करते हैं, OW का उच्चारण आओ, तो इसे हम पढ़ते हैं हाउ, ठीक है। और TO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टू, और TL के इसे हम लोग पढ़ते हैं टॉक। यहाँ पर L साइलेंट होता है, ओके। तो क्या पढ़ रही है, हाउ टू टॉक। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लिया। हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, और टू का मतलब होता है को या से, और टॉक मतलब होता है बात करना, ठीक है। तो हाउ टू टॉक यानी कि बात कैसे करे, वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज सीखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पर HOW, क्या लिखा है HOW। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने ऊपर बताया, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग हाउ, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ, और ARE है तो चलो पढ़ते हैं आर, तो हो गया हाउ आर। YOU है तो इसे हम पढ़ते हैं यू, तो क्या हो गया हाउ आर यू, ओके। इसका मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे, और आर का मतलब होता है, और यू का मतलब आप या तुम। तो क्या हो गया हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो। क्या हो गया हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं दिन में, तो उस समय पूछ सकते हैं हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो, ओके। और जवाब कैसे देना है वो समझिए। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन एंड, आई एम फाइन एंड यू, ओके। अब इसे जवाब देना है आपको, ओके। या आपसे कोई पूछता है तो आई का मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, फाइन मतलब अच्छा, ओके मैं अच्छा हूँ, एंड और यू यानी कि तुम, ठीक है। यानी कि आई एम फाइन एंड यू यानी कि मैं अच्छा हूँ और तुम। इस तरीके से सवाल भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं जब हम किसी को नाम नहीं जानते रहते हैं। तो WHAT इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ओके। जब हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं तो इस तरह से पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, इसका मतलब है, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारा या आपका भी बोलते हैं, नेम मतलब नाम, ठीक है। यानी कि व्हाट इज योर नेम यानी कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, पूछ सकते हैं जब हम किसी से पूछना चाहेंगे, नाम नहीं पता होगा तो, ठीक है। और जवाब कैसे देना है, अगर हमसे कोई पूछे तो माई नेम इज अमित, यानी कि जो भी आपका नाम है वो लिखिएगा। मेरा नाम अमित है इसलिए हम अमित लिखे, ठीक है। माई मतलब मेरा, ठीक है। नेम मतलब नाम, ओके। इज मतलब है, अमित यानी कि मेरा नाम अमित है, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं जो भी आपका नाम हो उसे बोल सकते हैं। माय नेम इज रोहित, माय नेम इज सोनू, इस तरीके से बोल सकते हैं जो भी नाम है आपको, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझिए। लिखा व्हाट डू यू डू। अब इसका मतलब क्या होगा वो जी समझिए। व्हाट मतलब क्या करना होता है, डू मतलब, ठीक है, और यू मतलब तुम, ओके। डू मतलब करना ही होता है, ओके। तो इसका जो है मतलब अलग निकलेगा, वो कैसे समझिए। व्हाट डू यू डू यानी कि तुम क्या करते हो। किसी से पूछेंगे तुम क्या करते हो तो बोलेंगे व्हाट डू यू डू, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उसका जवाब वो कैसे देगा, या आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे जवाब दीजिएगा वो समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर देखिए, समझिएगा अच्छे तरीके से। आई टीच इन द स्कूल, आई टीच इन द स्कूल। अब इसका मतलब क्या होगा ध्यान से समझिए, ओके। तो आई के मतलब मैं, टीच यानी कि पढ़ाता हूँ, क्या हो जाएगा मैं पढ़ाता हूँ, ओके। इन मतलब मैं, इन द का कोई मीनिंग रहता है, स्कूल मतलब विद्यालय, यानी कि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन समझिए। व्हाट इज योर फादर, ठीक है। अब इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज योर फादर यानी कि क्या मतलब होता है, व्हाट मतलब होता है क्या, इसका मतलब है, योर मतलब तुम्हारे,
तुम्हारे, ठीक है, आधा में होगा तुम्हारे पिताजी, ठीक है, क्या हो जाएगा पिताजी। ओके, यानी कि तुम्हारे पिताजी क्या है, किसी से पूछना चाहेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज योर फादर, ठीक है। और आपसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसको जवाब कैसे दीजिएगा, माय फादर इज ए फार्मर, ठीक है, माय फादर इज ए फार्मर ऐसे बोल सकते हैं, या जो भी आपका पिताजी है बोल सकते हैं। माय मतलब मेरे पिताजी, मेरे पिताजी हैं, ए मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, यानी कि मेरे पिताजी एक किसान है ऐसे बोल सकते हैं। या आपका पिताजी, आपके पिताजी कुछ भी है तो वो बोल सकते हैं माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज ए डॉक्टर, ऐसा कोई बोल सकते हैं माय फादर इज ए बिजनेसमैन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है समझिएगा, लिखा हुआ ही इज ए जेंटल, ही इज ए जेंटल मैन, ही इज ए जेंटल मैन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही का मतलब होता है वे, ही मतलब है, ए मतलब एक, जेंटल मतलब नेक आदमी या इंसान बोल सकते हैं, यानी कि ही इज ए जेंटल मैन कि वो एक जेंटल यानी कि नेक इंसान है, ठीक है। और जवाब कैसे बोल सकते, और उसी में उनको बारे में और भी कुछ कहना तो ऐसे बोल सकते हैं ही इज वेरी काइंड, इज वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट, इज वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट, ठीक है, याद रखना है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए, ही मतलब वे, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, काइंड मतलब दयालु, यानी कि ये बहुत दयालु है, एंड और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, यानी कि वे बहुत दयालु और ईमानदार है। क्लियर। अब क्वेश्चन अगला हमारा क्या है समझिए, लिखा हुआ व्हाट इज, या व्हाट भी पढ़ते, ठीक है, योर मदर, यानी कि आपकी माता के बारे में पूछेगा कोई, कैसे जवाब देना है। व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, इसका मतलब है, योर मतलब आपकी माँ, ठीक है, या माताजी बोल सकते हैं, यानी कि आपकी माताजी क्या है या आपकी माँ क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज योर मदर, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब जवाब कैसे देना है वो भी समझ लीजिए, है ना। माय, यहाँ पर भी लिखा है माय मदर इज ए हाउस वाइफ, क्या लिखा हुआ है हाउस वाइफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए ध्यान से। माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ, मेरी माँ है, ये मतलब एक गृहिणी, क्या होता है गृहिणी होता है, यानी कि घर के काम जो करती है, घर पे ही रहती है, उसे बोल सकते हैं गृहिणी, यानी कि माई मदर इज ए हाउस वाइफ, यानी कि मेरी माँ गृहिणी है, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है वो समझिए, ध्यान से समझिएगा। उन्हीं के बारे माता जी के बारे में बोला जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है वो समझिए, ठीक है। सी इज वेरी ड्यूटीफुल, क्या लिखा, सी इज वेरी ड्यूटीफुल, ओके। वीमेन, क्या होता है वीमेन। अब इसका मतलब क्या होता है जी, ध्यान से समझिए, ओके। सी यानी कि वे हैं, वेरी मतलब बहुत, ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ। वीमेन मतलब औरत, यानी कि वे बहुत कर्तव्यनिष्ठ औरत है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। अब इसका मतलब क्या होगा जी वो ध्यान से समझिए। हाउ मतलब कितना, हाउ मैनी मतलब क्या होता है कितने, ठीक है। ब्रदर्स मतलब भाई, एंड मतलब और, सिस्टर मतलब बहनें, ठीक है। डू यू हैव, यानी कि डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब आप, हैव मतलब पास, ठीक है। यानी कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितने भाई और बहनें हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं जिसको से पूछना हो तो, या आपसे कोई पूछेगा तो कैसे जवाब देना वो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब कैसे देना है, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा वही समझिए। तो आई का मतलब मेरे पास, टू मतलब दो भाई, मेरे पास दो भाई, एंड और एक
बहन है, ठीक है, बहन है ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, यानी कि मेरे पास एक भाई, सॉरी 2 भाई और एक बहन है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ, क्या लिखा हुआ है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए, ठीक है। हाउ मतलब कितने, यहाँ पर हो जाएगा कितने, ओल्ड मतलब साल, कितने साल के हो तुम, ठीक है, यानी कि तुम कितने साल के हो तो बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आपको अगर आपसे कोई पूछता है तो जवाब कैसे देना है, आई एम 18 ईयर्स, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, ओके। अब इसका जवाब कैसे दीजिएगा वो समझिए, है ना। तो आई मतलब मैं, ये मतलब हूँ, 18 यानी कि 18 साल, साल के, उम्र मतलब ओल्ड मतलब तो पुराना, ठीक है। तो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड यानी कि मैं 18 साल का हूँ, ऐसे जवाब दे सकते हैं, या आप जितने भी साल के बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है समझिए, वेयर वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, कहाँ होता है वेयर मतलब, ठीक है, आर मतलब हो, यू मतलब आप, फ्रॉम मतलब से, यानी कि आप कहाँ से हो तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। या आपसे कोई पूछे तो जवाब कैसे देना है, देखिए क्या लिखा हुआ है आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है, आप जहाँ से भी हो बोल सकते हैं, ठीक है। आई मतलब मैं हूँ, फ्रॉम मतलब से, बिहार, यानी कि मैं बिहार से हूँ तो बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार, और हम किसी दूसरे देश में हैं तो बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी। अब इसका मतलब क्या होगा समझिए ध्यान से, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, योर मतलब आपका, हॉबी मतलब शौक, यानी कि आपका शौक क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज योर हॉबी, इस तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट को इसका जवाब कैसे देना है अगर आपसे कोई पूछे तो, ठीक है, यानी कि सवाल जवाब हम दोनों सिखा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ओके। तो जवाब कैसे देना है, माई हॉबी इज सिंगिंग, आपका जो भी है वो बोल सकते हैं, सिंगिंग, ओके, यानी कि मेरा शौक है सिंगिंग यानी कि गाना, ठीक है, यानी कि मेरा शौक गाना गाना है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या है लास्ट, व्हाट्स योर फेवरेट व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। व्हाट्स मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, क्या है, योर मतलब आपका, फेवरेट मतलब पसंदीदा, ठीक है, पसंदीदा सॉन्ग यानी कि गाना, यानी कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है तो बोलेंगे व्हाट योर, क्या है बोल देंगे तो व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, इस तरीके से बोल सकते हैं। या आपसे कोई पूछे तो जवाब देना है ऐसे, देखिए क्या लिखा हुआ है, माई फेवरेट सॉन्ग इज, ठीक है, जो भी है वो बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है माई मतलब मेरा, क्या लिखा है यहाँ पर, मेरा फेवरेट मतलब पसंदीदा, मेरा पसंदीदा सॉन्ग गाना है, जो भी है गाना का नाम बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही हेल्प मिला होगा, इंग्लिश कैसे बात किया जाता है शुरुआती से तो कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।